सो हे गाइस, दिस इज सनाया और आप सुन रहे हैं फॉलिंग फॉर द एनिमी। तो पिछले एपिसोड में जहाँ पर एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 65। सानवी अपने नाखूनों को आर्यन के कंधे पर धंसा रही थी, लेकिन आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बल्कि वो तो पूरे पैशन के साथ सानवी के चेहरे को किस किए जा रहा था। सानवी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आर्यन, मत करो ये प्लीज़, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, उसने अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा। आर्यन एक पल को रुका और अपने चेहरे को उसके सामने कर, कैसा लग रहा है बेबी, उसने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा। उसकी आंखों में एक नशा था जैसे। सानवी ने अपनी हल्की आंखें खोली और उसकी आंखों में देखने लगी। छोड़ो मुझे, जाने दो, अब किसी लड़के के पास नहीं जाऊंगी पक्का, उसने आर्यन के सर से अपना सर जोड़ते हुए कहा। उसकी गहरी सांसें आर्यन को अपने चेहरे पर फील हो रही थी। सानवी बहुत थक गई थी। पहले बोलो बीवी, कौन हूं मैं तुम्हारा, आर्यन ने उसके कंधे पर हल्के से किस कर कहा। सानवी के मुंह से हल्की सिसकी निकल गई। दूर हटो तुम। सानवी अब भी अपनी जिद पर अड़ी रही। क्या तुम चाहती हो हम अपनी सुहागरात यहाँ मनाएं? वैसे भी वो अभी तक मनाई नहीं है हमने, बाकी है तो क्यों ना, आर्यन ने सानवी की आंखों में देख स्मर्क करते हुए कहा। उसकी बात सुन सानवी की आंखें बड़ी हो गई। बिल्कुल नहीं, खबरदार जो मेरे करीब भी आए तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, सानवी ने गुस्से में उसे देख कहा। और मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? आर्यन ने एक आईब्रो झुकाई। माननी पड़ेगी तुम्हें, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, सच बता रही हूँ। सानवी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हें लगता है तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे टच भी कर सकती हो? हाँ, मारना तो दूर की बात है, तुम तो मेरे कंधे तक भी नहीं पहुंच पाती अगर मैं तुम्हें ना उठाऊं तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें मेरी बात तो माननी पड़ेगी, सानवी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। वो अभी स्लैब पर बैठी हुई थी और आर्यन उसके दोनों पैरों के बीच खड़ा था। आर्यन थोड़ा उससे दूर होकर, और वो क्यों भला, उसने बेपरवाही से कहा। तभी सानवी ने उसके कॉलर को कसकर पकड़ एक झटके में अपनी तरफ खींचा। बिकॉज यू आर माई हस्बैंड डैम इट, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहीं आर्यन के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। क्या बात है बीवी, बड़ी जल्दी मान लिया। उसकी बात सुन सानवी को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया है। वो गुस्से में सच बोल गई है। सानवी तुरंत उसे छोड़ उससे दूर हो नीचे उतरने लगती है। तभी आर्यन उसके सर को पीछे से पकड़ अपने सर से जोड़ लेता है। बीवी, अगर तुम्हारे साथ जबरदस्ती ही करनी होती तो कब का उसी दिन कर लिया होता जिस दिन हमारी फर्स्ट नाइट थी, उसने आंखें बंद कर कहा। उसकी बात सुन सानवी अचानक उसकी ओर देखने लगी। उसे याद आया कि आर्यन के पास तो अच्छा मौका भी था उस रात, क्योंकि वो होश में ही नहीं थी। वो आराम से उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो उसे शांत करवा रहा था, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। उसके दिए हुए जख्म भी उसने चुपचाप ले लिए, जो उस रात सानवी ने उसके कंधे पर बनाए थे। उस रात को याद करते ही सानवी बिल्कुल चुप हो गई और एक टक उसकी बंद आंखों को देखने लगी। ऐसे ही कुछ पल बीत गए, दोनों के बीच खामोशी थी। तभी आर्यन ने बिना आंखें खोले ही कहा, कब तक ऐसे देखोगी बीवी, कहीं प्यार ना हो जाए तुम्हें मुझसे। उसकी बात सुन सानवी सकपका गई और इधर उधर देखने लगी। मैं क्यों तुम्हें देखूंगी भला, देखने लायक ऐसा खास क्या है तुम में? और प्यार, प्यार तो तुमसे होने से रहा मुझे, तो अपना ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। इतना कि सानवी उससे दूर हो गई। आर्यन ने अपनी आंखें खोली और उसके टॉप को ठीक कर उसके कमर में एक हाथ डाल उसे नीचे उतार दिया। मैंने अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सानवी ने थोड़ा दूर होते हुए उसे गुस्से से देख कहा। आ गई है फिर से अपनी असली रूप में, झगड़े बिना इसके गले से पानी तक नहीं उतरता है, आर्यन ने अपनी आंखें रोल कर मन में कहा। तुम्हारी वजह से मुझे जलन भी हो रही है, राक्षस कहीं के, शैतान, दुष्ट, पापी, ड्रैकुला, सानवी ने अपने गले को टच करते हुए रोनी सी आवाज में कहा। वहीं आर्यन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी सानवी को रियलाइज हुआ कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया है। वो खिसियानी हंसी हंसते हुए ऊपर की तरफ देखती है, जहां आर्यन उसे ही अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा था। ही, वो तुमने गलत सुना, मैंने तुम्हें राक्षस, शैतान, पापी, दुष्ट नहीं कहा, ना ही तुम हो। तभी अचानक सानवी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने सब कुछ तो वापस बोल दिया था। तुम रुको, ये पनिशमेंट कम पड़ गई ना, अभी और देने की जरूरत है तुम्हें। इतना कि आर्यन ने अपना एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। सानवी को तुरंत अभी कुछ देर पहले की घटना याद आ जाती है। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा, ये बस करो अब, छोड़ दो मुझे, दोबारा कभी लड़कों का ख्याल भी नहीं लाऊंगी दिल में, उसने अपने गर्दन पर हाथ रख कहा और तुरंत बिना आर्यन की तरफ देखे वहां से बाहर की ओर भाग गई। आर्यन भी उसके पीछे पीछे चला गया। चैप्टर 66। वहीं दूसरी तरफ कियारा और अभिनव अभी भी वैसे ही लेटे हुए थे।
कियारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन अभिनव वो तो जैसे कहीं खो गया था। वो एकटक कियारा की उन बड़ी आंखों में देखने लगा, फिर अगले ही पल अपनी आंखें हल्की सी बंद कर अपने होठों को चलाने लगा। वो आंखें बंद कर उसके होठों को अपने होठों तले दबा रहा था। कियारा ने जब महसूस किया कि अभिनव उसे किस कर रहा है, तो उसने तुरंत उसे धक्का दिया, जिससे अभिनव उसके ऊपर से हट गया और दूसरी साइड गिर पड़ा और उसका सर एक बार फिर जमीन से टकरा गया। वो अपने सर को पकड़ बोला, ये लड़की मेरा सर फोड़कर ही दम लेगी आज। उसकी आवाज में चिढ़ साफ झलक रही थी। क्यारा झट से खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ देख, पागल इंसान, तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़की को किस कर सकते हो, उसने गुस्से से कहा। उसकी बात सुन अभिनव अपनी आंखें खोल खड़ा हुआ और अपने सर को सहलाते हुए बोला, किसी भी लड़की से क्या मतलब है, मैंने अपने रैबिट को किस किया है, उसने बेपरवाही से कहा। इस पर क्यारा ठिठक गई। तभी अभिनव को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में क्या बोल दिया। वो उसे देखने लगा। तुमने मुझे पहचान लिया, पर कैसे? क्यारा ने हैरानी से पूछा। जैसे तुमने मुझे पहचान लिया वैसे ही। मेरी बात अलग है, लेकिन तुम कैसे? उसने हकलाते हुए कहा। तुम्हारे अलावा मुझे इस तरह से कोई परेशान नहीं करता रैबिट, अभिनव ने एक तक उसकी आंखों में देख कहा। उसके मुंह से अपने लिए रैबिट सुन क्यारा का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या हुआ? अभिनव ने उसके दिल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, क्योंकि उसके दिल का शोर अभिनव भी सुन पा रहा था। कुछ नहीं, क्यारा ने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा। उसे बहुत शर्म आ रही थी, उसके गाल भी लाल हो चुके थे, यहाँ तक कि वो इन सब चीज़ों में अभिनव की वो किस वाली हरकत भी भूल गई थी। वहीं अभिनव अपने मन में, आज क्या हो जाता मुझसे, अच्छा हुआ उसने दूर कर दिया मुझे, वरना मैं तो आज मैं बहक कैसे गया, उसने खुद को कोसा। कैसे हो तुम? बहुत टाइम बाद मिले हैं हम, सालों बीत गए हमें, बस बचपन साथ बिताया है हमने, उसके बाद उस हादसे में तो सब अलग हो गए। क्यारा ने उसकी तरफ अपना चेहरा कर पूछा। उसकी आवाज़ बेहद धीमी हो गई थी। अभिनव अपने ख्यालों से बाहर आया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो, उसने कहा। ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे, उसने कन्फ्यूजन से पूछा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आर्यन के साथ अभिनव भी था और वो यहाँ इसके मॉल में साथ आया था। उसने तो सिर्फ कियान को बुलाया था। मैं सानवी के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारा फ़ोन आया था आर्यन को, तब मैं भी वहीं था उसके साथ। वो बहुत गुस्से में लग रहा था तुम्हारी बात सुनकर, अभिनव ने उसे घूरते हुए कहा। क्यारा ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, ही, ये सारा प्लान मिष्टी का था, मेरा नहीं। उसी ने कहा था आर्यन भाई को फ़ोन करने का। मैं तो फिर भी सोची थी कि कम ही बोलूँगी, जिससे उन्हें गुस्सा ना आए, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही मिष्टी ने पूरा बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। ये लड़की भी ना, ये पहले ऐसी नहीं थी इतनी मस्तीखोर, लेकिन जब से ये सानू मिल ली है इससे, तब से ये इतनी मस्तीखोर बन गई है। सब इसकी संगत का असर है। इतना कि अभिनव ने एक गहरी सांस ली। उसकी बात सुन क्यारा हंस पड़ी। सानू आज भी नहीं बदली ना, बहुत मस्तीखोर है वो सच में। भाई को हमेशा परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती है। इस पर अभिनव के चेहरे पर भी एक दर्द भरी स्माइल आ गई। हाँ, वो आज भी बहुत मस्तीखोर है, लेकिन उसे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। क्यारा चुप हो गई और एकटक उसे देखने लगी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, भाई आप यहाँ, मिष्टी ने कहा। उसे देख अभिनव ने उसके सर पर हाथ रख उसे घूरते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ, तूने जो नया रायता फैलाया है ना, उसी को ठीक करने आया हूँ। इस पर मिष्टी अपने दांत दिखा देती है। मैं तो बस मस्ती कर रही थी थोड़ी सी, कहते हुए मिष्टी ने अपनी एक उंगली और अंगूठे से साइज बताया, जो कि बहुत ही कम था। हाँ, सब पता है मुझे कितनी मस्ती करती हो तुम दोनों, कहते हुए अभिनव ने उसे घूरा। इस पर मिष्टी अपने दांत दिखाते हुए उसके सीने से लग गई। भाई आप तो जानते हो ना मैं कितनी भोली हूँ, मिष्टी ने प्यारी सी आवाज़ में कहा। उसकी बात सुन क्यारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या सच में वो इतनी भोली है? उसके कहने पर अभिनव ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगाया और कहा, हाँ, मुझे तो पता है, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा मासूम और भोले हैं। वो कभी कोई खुराफात करते ही नहीं और ना ही उनकी कभी कोई गलती होती है। और वो दोनों कौन है भाई? तू और सानवी। इतना सुनते ही मिष्टी जोर जोर से हंसने लगती है और उससे अलग हो जाती है। अभिनव और क्यारा भी हंसने लगते हैं। चैप्टर 67। वहीं दूसरी तरफ सानवी फटाफट आगे आगे चल रही थी या यूं कहो कि भाग रही थी और आर्यन उसके पीछे अपने लंबे कदमों से चलते हुए आ रहा था। किटकैट स्टॉप देयर, उसने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सानवी ने भागते हुए कहा। किटकैट दौड़ना बंद करो, चोट लग जाएगी तुम्हें, गिर जाओगी, कहते हुए आर्यन ने अपनी स्पीड तेज की। उसकी आवाज़ सुन सानवी ने पीछे मुड़ देखा। हे भगवान, ये शैतान मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? भाग सानवी जल्दी इससे, पहले ये तुझे पकड़ ले, भाग जाए यहाँ से। इतना कि सानवी वहाँ से फुल स्पीड में दौड़ने लगी।
उसे दौड़ता देख आर्यन ने अपनी स्पीड और तेज कर दी। भागो मत किटकैट, लग जाएगी तुम्हें, रुक जाओ। अरे सच ही तो बोला था मैंने, कुछ गलत थोड़ी बोला था। अभी इसे राक्षस, शैतान, दुष्ट, पापी नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? इसके लक्षण ही ऐसे हैं डेविल वाले, सानवी ने भागते हुए कहा। वो लगभग हाँफ रही थी। उसे डर था कि कहीं आर्यन ने उसे पकड़ लिया तो फिर से उसे पनिशमेंट देगा, जो कि सानवी को बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसकी ऐसी हार्ड पनिशमेंट सानवी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। जिस फ्लोर पर सानवी और आर्यन थे वहाँ ज़्यादातर जेंट्स का सामान था, इसीलिए वहाँ पर कस्टमर नाक के बराबर थे। अब सीन ये था कि सानवी आगे आगे भाग रही थी, वो भी बहुत तेज़ी से, और आर्यन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। सानवी चिल्लाते हुए, अरे छोड़ दो मुझे, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? उसने भागते हुए ही कहा। पहले तुम भागना बंद करो, आर्यन ने गुस्से में कहा, क्योंकि सानवी बहुत ही तेजी से यहाँ से वहाँ भागी जा रही थी। उसे चोट लग सकती थी। पूरा फ्लोर खाली था, लेकिन आर्यन के कुछ बॉडीगार्ड्स वहीं खड़े थे और उन दोनों को भागते हुए देख हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बॉस किसी के इतने नखरे बर्दाश्त कर रहा है, जबकि सानवी उसे इतना परेशान कर रही है, उसकी बातें नहीं मान रही है। पर फिर भी आर्यन को उसकी फिक्र है कि कहीं उसे चोट न लग जाए। आर्यन कब से इतना सॉफ्ट हार्टेड हो गया? तभी सानवी दौड़ते हुए बॉडीगार्ड्स के पीछे छुप जाती है और अपने कमर पे हाथ रख हाँफने लगती है। लेकिन बॉडीगार्ड्स की तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनकी लेडी बॉस उनके बॉस से बचने के लिए उनके ही पीछे छुप रही है। अब कहाँ बच के जाओगी लिटिल गर्ल? आर्यन ने स्मर्क करते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुन सानवी के कान खड़े हो गए। वो तुरंत अपना छोटा सा सर बॉडीगार्ड्स के पीछे से निकाल झाँकने लगती है, जहाँ उसे सामने ही आर्यन गुस्से भरी नज़रों से घूर रहा था। उसे देख सानवी फिर से वहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो बेवकूफ़ो, पकड़ो इसे। उसने बॉडीगार्ड्स को देख गुस्से से कहा। आर्यन की भयानक और गुस्से भरी आवाज़ सुन वो लोग डर गए। जी जी बॉस। लेकिन तभी उन सबके कानों में एक आवाज़ गूंजती है, खबरदार जब मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो। अरे मैं तुम्हारी बॉस की वाइफ हूँ, यानी कि तुम सबकी भी बॉस हुई ना, तो तुम लोग अब मुझे पकड़ोगे? हाँ, सानवी ने तेज़ आवाज़ में कहा। उसकी बात सुन सारे बॉडीगार्ड्स रुक गए। सॉरी बॉस, प्लीज़ आप ही इन्हें पकड़िए। इतना कि वो लोग पीछे हट गए। आर्यन ने हैरानी से उन्हें देखा, फिर उसने अपनी गहरी नज़र सानवी पर डाली, जो उससे दूर खड़ी हाँफ रही थी। देखा कितने समझदार लोग हैं यहाँ, सिवाय तुम्हारे। उधार ही सही, लेकिन थोड़ी तो समझदारी ले लो इनसे, सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुन आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ झलक रही थी। आज तो तुम गई। इतना कि आर्यन उसकी तरफ दौड़ा। उसे इतने तेज दौड़ते देख सानवी की जान हलक में आ गई। वो डर गई और तुरंत वहां से भागने लगी। बचाओ, कोई है यहाँ? मिष्टी, क्यारा दी, कहाँ हो सब? बचाओ मुझे इससे, सानवी ने बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि बॉडीगार्ड्स ने हैरानी से उसे देखने लगे। क्या ये उनके कान के पर्दे फाड़ देगी? बहुत सरवाई कैसे करते इनके साथ? वहीं सानवी की चीख क्यारा, अभिनव और मिष्टी को भी सुनाई दी थी, जो कि आपस में बात कर रहे थे। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो लोग इस वक्त ऊपर के फ्लोर पर थे। सबने तुरंत रेलिंग से नीचे झांका, जहां उन्हें सानवी और आर्यन भागते हुए दिखाई दिए। जहां सानवी चिल्लाए जा रही थी, बचाओ बचाओ, ये देख उनकी आंखें चौड़ी हो गई। अभिनव, क्यारा और मिष्टी ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा, फिर एकदम से तुरंत ही तीनों नीचे की तरफ जाने के लिए दौड़े। जैसे ही तीनों नीचे फ्लोर पर पहुंचे, सानवी की नज़र उन तीनों पर पड़ी। सानवी दौड़ते हुए आई और अभिनव के पीछे छुप गई। भाई भाई प्लीज़ बचाओ मुझे इससे, उसने हाँफते हुए कहा और अभिनव की पीठ पर अपना सर टिका दिया। अभिनव हैरान परेशान खड़ा उसे तिरछी नज़रों से देखे जा रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी आर्यन वहाँ पर आ जाता है और सानवी को छुपते देख, कम हियर किटकैट, कहते हुए उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। नो, सानवी ने अभिनव के पीछे से अपना सर निकाल झाँकते हुए कहा। हो क्या रहा है यहाँ, कोई मुझे बताएगा? और सानवी तो भाग क्यों रही थी? अभिनव ने कहा। भाई ये सब इसकी वजह से हुआ है, यही है जो मुझे परेशान कर रहा है, कहते हुए सानवी अभिनव के पीछे से निकल सामने आई। वो आर्यन को गुस्से से देख रही थी। लेकिन तुम भाग क्यों रही थी? क्यारा ने पूछा। क्योंकि ये इंसान मुझे पकड़ के पनिशमेंट देता, इसलिए मैं इससे दूर भाग रही थी। जीजू क्यों पनिशमेंट देते तुझे? मिष्टी ने गुस्से से आर्यन को देख कहा, लेकिन फिर आर्यन की जानलेवा नजरें देख डर गई। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर भी ये मुझे, सानवी ने रोनी सी सूरत बनाई। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी, उसका गला भी भर आया था। सानवी, इसमें रोने की क्या बात? अभिनव अभी कह ही रहा था कि आर्यन ने आगे बढ़ सानवी को अचानक अपनी गोद में उठा लिया। सानवी ने भी अपने दोनों हाथ उसे गले में लपेट लिए और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। वो सिसक रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो आर्यन को भी महसूस हो रहे थे। क्या हुआ सानवी? आर्यन ने फिक्र भरी आवाज़ में पूछा। मुझे भूख लगी है,
सानवी ने भारी गले से कहा। उसके बाद सुन सभी हैरान हो गए। अभी तो ये इतनी गुस्से में थी, फिर आर्यन की शिकायत कर रही थी और अभी अचानक से रोने लगी, वो भी सिर्फ भूख की वजह से। लेकिन आर्यन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बिना कुछ बोले सानवी को गोद में लिए वहाँ से ले जाने लगता है। चैप्टर 68। आर्यन सानवी को अपनी गोद में उठाए वहाँ से ले जाने लगता है। तभी सानवी, लेकिन मेरी शॉपिंग अभी बाकी है, इतना कि वो उसकी गोद से उतरने लगती है। डोंट मूव किटकैट, आर्यन ने सख्त आवाज़ में कहा। सानवी आर्यन को गुस्से से देखती है। मुझे नीचे उतारो, मुझे शॉपिंग करनी है। आर्यन भी गुस्से में, बिल्कुल नहीं, शॉपिंग बाद में कर लेना। नहीं, मुझे अभी करनी है। तुम्हें तो भूख लगी थी ना? क्यारा ने हैरानी से पूछा। हाँ लगी है, पर शॉपिंग भी करनी है, सानवी ने मासूमियत से कहा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी क्यारा की नज़र सानवी की गर्दन पर गई। सानवी, ये तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ है? इस पर सानवी की आंखों में एक बूंद आंसू छलक गया। ये सब इस डेविल ने किया है, इतनी ज़ोर से बाइट किया है मुझे कि सानवी ने मुंह मुचकाते हुए कहा। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं आर्यन ने अपनी आंखें रोल की। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरी बहन के साथ? वो मेरी बहन है, अभिनव ने गुस्से में कहा, और वो मेरी वाइफ है। मुझे उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये तुम मुझे नहीं सिखाओगे, समझे? तो दूर रहो इन सब से। आर्यन ने अपनी जानलेवा नज़रें उस पर डाली। अभिनव ने अपना सलाइवा गटका, लेकिन उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। क्यारन ने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, सानवी तुम चलो मेरे साथ, मैं इस पर दवा लगा देती हूँ, फिर ये दर्द कम करेगा और निशान भी कम हो जाएगा। हाँ दी, मुझे बहुत दुख रहा है। भाई प्लीज़ सानवी को नीचे उतार दो, हम बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, फिर सानवी को नीचे उतार दिया। क्यारा सानवी को ले वहाँ से चली गई। मिष्टी भी उनके पीछे पीछे चली गई। वहीं अभिनव और आर्यन एक दूसरे को गुस्से से घूरे जा रहे थे। दूसरी तरफ वॉशरूम में सानवी अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर कर बाहर आई। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। क्या हुआ है सानवी, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्यारा ने उसे देख पूछा। पता नहीं दी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चिढ़ मच रही है, रोना आ रहा है, लेकिन क्यों पता नहीं। सानवी तेरे पीरियड्स आने वाले हैं क्या? मिष्टी ने पूछा। इतना सुनते ही सानवी की आंखें फैल गई। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई। तभी क्यारा ने कहा। अब तो गए सब, मिष्टी ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुन क्यारा, क्या मतलब? अरे दी, आपको पता नहीं है, पीरियड्स में इसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ये कब क्या कर जाए इसे ही नहीं पता चलता। कभी गुस्सा करेगी, कभी अचानक ढेर सारा प्यार उमड़ जाएगा, कभी खुद ही रोने लगेगी बिना बात के। मैं खुद ही बहुत मुश्किल से संभालती हूँ इसे, मिष्टी ने अपना सर हिलाते हुए कहा। वहीं सानवी का मुंह बन गया। मुझे कुछ कपड़े लेने हैं, चलो मेरे साथ। कुछ पल बाद तीनों एक स्टोर में जाती हैं, जहाँ सभी अपने लिए पैड्स और कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेती है। सानवी अपने लिए कुछ प्राइवेट कपड़े भी लेती है और सब लेने के बाद क्यारा पेमेंट करती है और सब बाहर आ जाते हैं। दी, आपको क्या ज़रूरत है मेरा पेमेंट करने की? मैं कर देती ना, मिष्टी ने क्यारा को देख कहा। कोई बात नहीं, किसी दिन तू मुझे कुछ खिला पिला देना, क्यारा ने हंसते हुए कहा। इस पर मिष्टी अपना सर हिला देती है। क्यारा ने सानवी की गर्दन पर दवाई भी लगा दी थी, अब वो पहले से कम दर्द कर रहा था। तभी तीनों बाहर आते हैं। तभी सानवी, मुझे बहुत भूख लगी है, तो अपना पेट पकड़ लेती है। हाँ हाँ चलो, अब सबकी शॉपिंग हो गई है ना? मिष्टी ने पूछा। हाँ, मैंने पहले ही अपने कपड़े ले लिए थे और वो एक स्टाफ के हाथों नीचे बिलिंग काउंटर पर भिजवा दिया है, क्यारा ने कहा। मैंने भी ले लिए हैं। तो चलो अब जल्दी, वरना मैं मर जाऊंगी भूख के मारे, सानवी ने झुंझलाते हुए कहा। भाई के सामने मत बोलना ऐसा, क्यारा ने सीरियस आवाज़ में कहा और उसे ले नीचे आ गई, जहाँ आर्यन और अभिनव कुछ खड़े बातें कर रहे थे। तुझे क्या लगता है कौन होगा वो जो सानवी पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है? अभिनव ने सीरियस आवाज़ में पूछा। उसका चमचा तो पकड़ा गया है, वो भी बहुत जल्द मेरे सिकंजे में होगा। साला इतनी मार खा के भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। आर्यन के हाथ की मुट्ठी कस गई। तभी उनकी नज़र तीनों लड़कियों पर जाती है। मेरी बहन का ध्यान रखा कर, उसे परेशान मत किया कर, समझा? अभिनव ने आर्यन को देख हल्के गुस्से से कहा। आर्यन ने उसकी बातों को फुल इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। ये देख अभिनव का मुंह बन गया। भाई मुझे बहुत भूख लगी है, कहते हुए सानवी अभिनव के पास जाने लगी, लेकिन तभी बीच में ही आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। सानवी का मुंह बन गया। वहीं अभिनव ने अपना सर नाम में हिला दिया। बाहर आ जाओ सब। इतना कि आर्यन ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया, जो समझ वो तुरंत सबके बैग्स ले बिलिंग काउंटर पर पहुंच जाता है। आर्यन पेमेंट कर मॉल से बाहर निकल जाता है। फीमेल स्टाफ सबको बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करती है। मैनेजर ने सबको पहले ही समझा दिया था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आर्यन को बिल्कुल भी पसंद नहीं। कुछ देर बाद सभी कार में होते हैं। आर्यन और सानवी एक अलग कार में थे, क्यारा, मिष्टी और अभिनव दूसरी कार में थे। क्यान ने क्यारा को पहले ही मैसेज कर दिया था कि उसे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है। चैप्टर 69। कुछ देर बाद सभी कार में होते हैं।
आर्यन और सानवी एक अलग कार में थे। कियारा, मिष्टी और अभिनव दूसरी कार में थे। कियान ने कियारा को पहले ही मैसेज कर दिया था कि उसे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है, जिसे देख कियारा उसे ओके का मैसेज कर देती है। कुछ देर बाद ब्लैक कलर की बहुत सारी गाड़ियाँ एक लाइन से एक बड़े से 5 स्टार होटल के सामने आकर रुकती हैं। उनके रुकते ही गाड़ियों से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं और बीच में खड़ी 2 गाड़ियों को कवर कर लेते हैं। उनमें से एक कार में से अभिनव, कियारा और मिष्टी बाहर निकलते हैं। पूरे रास्ते भर मिष्टी और कियारा ने बहुत सारी बातें की। बीच बीच में मिष्टी अभिनव से भी बातें कर रही थी, लेकिन कियारा और अभिनव के बीच कोई बातें नहीं हुई। कियारा उससे बात करने की कोशिश भी करती तो अभिनव उससे टाल देता या फिर सिर्फ हाँ या हुम में जवाब देता। मिष्टी का इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं गया। वो अपनी धुन में मस्त बातें करती, कभी कियारा से तो कभी अभिनव से। वो अभिनव को सिर्फ 2 सालों से ही जानती थी, लेकिन उनका रिश्ता बिल्कुल सगे भाई बहन की तरह था। मिष्टी आज काफ़ी खुश लग रही थी, जिसकी वजह वो खुद नहीं जानती थी, लेकिन आज उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो कियान के कहे हुए उन शब्दों को भूलना चाहती थी, लेकिन बार बार वो उसे याद आ रहे थे। कियान ने जिस तरह उससे अपने प्यार का इजहार किया था, मिष्टी हैरान थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उसके साथ बिताए हुए उन पलों को भूल नहीं पा रही थी। बार बार वो उसकी नज़रों के सामने आ जा रहे थे, जिसे ना चाहते हुए भी कियान की बातें उसके दिल पर घर कर रही थी। उसे कियान का उससे शादी करना, उससे अपनी वाइफ बनाना, वो सब याद आ रहा था, जिसे याद करते ही उसके चेहरे पर अनजाने में स्माइल आ गई। कियारा ने उसे मन ही मन मुस्कुराते हुए देख लिया। क्या बात है मिष्टी, क्या सोच के हंस रही है? इतना सुनते ही मिष्टी सकपका गई। उसकी मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई और वो इधर उधर देखने लगी। नहीं नहीं तो मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। इतना कि मिष्टी दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। कियारा को बड़ा अजीब लगा। तभी उसकी नज़र दूसरी कार से निकल रहे आर्यन और सानवी पर पड़ी। लो भाई भी आ गए। इतना कि वो उनकी तरफ बढ़ गई। मिष्टी और अभिनव भी उस तरफ चले गए। सानवी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिसे आर्यन ने ही जबरदस्ती उसे पहनाया था। सानवी को पहले से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से अब मास्क की वजह से उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हें लोगों को बताना ही नहीं है कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मैं खुद अकेले चली जाऊँगी अंदर। मुझे क्यों पहना दिया ये? मुझे सांस भी नहीं आ रही अच्छे से। आर्यन ने उसे घूरा। मुंह बंद करो और चुपचाप अंदर चलो। उसने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले जाने लगा। बाकी सभी उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। अंदर जाते ही लड़कियों की आंखों में चमक आ गई। वो लोग हैरानी से चारों तरफ देख रहे थे। पूरा होटल बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। लाइटिंग और डेकोरेशन बहुत ही सुंदर था। सानवी बड़े ही गौर से हर चीज़ को देख रही थी। उसके चेहरे की चमक आर्यन साफ देख पा रहा था। कियारा भी काफ़ी खुश होकर आसपास देखे जा रही थी, लेकिन कोई था जो उसे छुप छुप कर देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अभिनवी था, जो कियारा को चोर नज़रों से बार बार देख रहा था। लेकिन उसे क्या पता कि उसका यूँ देखना किसी के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था, और वो थी कियारा, जिसकी नज़र तो आसपास की चीज़ों को देखने में थी, लेकिन उसका ध्यान अभिनव पर ही था। उसने देख लिया था उसे। उसकी नज़रें वो खुद पर अच्छे से महसूस कर पा रही थी। तभी मिष्टी ने खुश होते हुए कहा, कितना खूबसूरत है यहाँ सब। उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसकी बात सुन सबका ध्यान उसकी तरफ आ गया। हाँ सच में बहुत खूबसूरत है, अभिनव ने कियारा को देख खोए हुए अंदाज में कहा। जिसकी नज़रों की तपिश कियारा पहले से ही महसूस कर रही थी, वो अचानक उसकी ओर देखने लगी। बाकी सभी अभिनव की ओर देखने लगे। अभिनव हड़बड़ा गया और ज़बरदस्ती यहाँ वहाँ देखने लगा। चलो चलते हैं, बहुत भूख लगी है, उसने हकलाते हुए कहा और आगे बढ़ गया। बाकी सब भी आगे बढ़ गए। वहीं कियारा के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। ये होटल आर्यन का ही था। वो सीधा वहाँ के वीआईपी एरिया में चला गया, जहाँ पर पहले से ही उसके लिए एक टेबल तैयार था। वह बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, क्योंकि आर्यन को बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं थी। वो ज़रा से भी मेस पर लोगों पर चिल्ला देता था। सभी टेबल पर बैठे अपना ऑर्डर देते हैं। वेटर की नज़र सानवी पर जाती है, जिसने ब्लैक टॉप पहना हुआ था। वो सानवी को देख अपने मन में कहता है, आज तो यहाँ एक से एक हॉट लड़की आई है। क्या बात है, कमाल का फिगर है, लेकिन इसका तो एकदम परफेक्ट शेप। कहते हुए उसने अपनी हवस भरी नज़रें सानवी पर डाली। ओह हेलो, कहाँ खो गए आप? मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ, सानवी ने उस वेटर के सामने हाथ हिलाते हुए कहा। वेटर अपने ख्यालों से बाहर आया। यस मैम, जो ऑर्डर दिया है वो लेकर आओ जल्दी, सानवी ने अपने पेट को पकड़कर कहा। उसकी बात सुन वेटर वहाँ से जाने लगा। इसकी आवाज़ भी कितनी मीठी है। अगर आवाज़ इतनी मीठी है तो सोच वो कितनी मीठी होगी। आह, कहते हुए उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ जाती है। उसकी मुस्कान देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कितना गंदा सोच रहा है इस वक्त। चैप्टर 70। कुछ देर बाद
सबका ऑर्डर आ जाता है और सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन सानवी तो जैसे टूट ही पड़ी थी खाने पर। उसे बहुत तेज भूख लगी थी कब से, इसलिए वो जल्दी जल्दी खा रही थी। उसे इस तरह से खाता देख अभिनव, बच्चा आराम से खाओ, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है। उन लोगों का टेबल सबसे अलग और भीड़ भाड़ वाली जगह से काफी दूर था, इसलिए उनकी बातें सुन पाना और उन्हें देख पाना बाकी लोगों के लिए काफी मुश्किल था। सानवी ने अपने चेहरे पर से मास्क भी हटा दिया था। आर्यन ने भी इस पर उसे कुछ नहीं कहा। अभिनव की बात सुन। सानवी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह में खाना भरा था, इसलिए उसके शब्द अंदर ही रह गए। उसे देख अभिनव ने अपना सर हिला दिया। तुम सब एक साथ ही क्यों भर रही हो अपने मुंह में? थोड़ा थोड़ा कर कर खाओ ना आराम से। आर्यन ने लगभग उसे घूरते हुए कहा। सानवी ने भी उसे घूरते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया, फिर वापस एक बड़ा सा बाइट अपने मुंह में डाला, जिसे देख आर्यन ने अपना सर ना में हिला दिया, जैसे कह रहा हो कि कोई फायदा नहीं इसे कुछ भी कहने का, करना तो इसे अपने मन का ही है। जहाँ सब अपने खाने में बिजी थे, तो वहीं आसपास के सारे लोग हैरान थे। हालांकि आर्यन का टेबल उन लोगों से बहुत दूर वीआईपी एरिया में था, लेकिन सबने आर्यन राठौड़ को किसी लड़की के साथ अंदर आते हुए देखा था, वो भी उसका हाथ पूरे हक से पकड़ते हुए, जैसे वो उसे ऐलान कर रहा हो कि वो सिर्फ उसकी है, उस पर सिर्फ उसका हक है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। सानवी को ठसका लग जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। आर्यन तुरंत पानी का गिलास उसके होठों से लगा देता है और एक हाथ से उसकी पीठ को सहलाने लगता है। सानवी भी फटाफट पानी पीने लगती है। खांसने की वजह से उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। आर्यन उसे पानी पिलाने के बाद गुस्से से, तुम आराम से नहीं खा सकती क्या? अभी कुछ हो जाता तो? सानवी भी गुस्से में, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? मैं हमेशा ही ऐसे खाती हूँ, कुछ नहीं होता मुझे। उसकी बात सुन आर्यन उसे गुस्से से घूरने लगता है। अभिनव ये सब शांत नजरों से देख रहा था। यार इसमें गलती तेरी ही है, तू ही जल्दी जल्दी खाना खाए जा रही थी। जीजू तो तेरे भले के लिए बोल रहे थे ना? मिष्टी ने बेफिक्री से सानवी को देख कहा। उसने जानबूझकर सानवी को चिढ़ाने के लिए जीजू बोला था, और हुआ भी ऐसा ही। सानवी उसके जीजू बोलने पर चिढ़ गई। उसने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन फिर एक गहरी सांस ले चुपचाप अपना सर नीचे कर एक अच्छे बच्चे की तरह खाना खाने लगी। वहीं दूर खड़े उस वेटर की नज़र कब से उनके टेबल पर ही थी। वो उन 3 लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। आर्यन ने अपने लिए बहुत ही कम ऑयली और कम मसालेदार खाना ऑर्डर किया था, जबकि सानवी ने भर भर कर मसालेदार, चटपटा और स्पाइसी फूड ऑर्डर किया था। वो बड़े चाव से खा रही थी। तभी उसकी नज़र आयरन के खाने पर गई, जिसे देख वो मन में, ये क्या खा रहा है? उबली हुई सब्जियां खा रहा है क्या? देखने से लग रहा है कि ना ही इसमें कोई मिर्च है और ना ही मसाला। कहते हुए उसने बुरा सा मुंह बनाया। वाइफी, अगर तुम्हारा मन मुझे खाने का है तो आई एम रेडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्यन ने सानवी की तरफ झुककर धीरे से कहा। उसकी सांसों की गर्माहट सानवी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसकी बात सुन सानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके गाल हल्के लाल हो गए। अब ये शर्म से या गुस्से से, ये तो अब सानवी ही जाने। उसने हल्के से अपना सर उसकी तरफ घुमाया और थोड़े गुस्से से कहा, अपना सड़ा हुआ गंदा दिमाग मत चलाओ ज़्यादा, समझे तुम? वरना यही स्पाइसी वाले हाथ आंखों में घुसा दूंगी। इतना कि वो पलटी और वापस अपना खाना खाने लगी। वही आयरन के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उफ, ये लड़की, खाने से ज़्यादा तो ये स्पाइसी है, उसने अपने मन में कहा। इतना कि वो पीछे हटा और सानवी के चेहरे को पकड़ अपने करीब खींच लिया। सानवी अपने चेहरे सहित उसके पास पहुंच गई। वो हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। तुम्हारा दिमाग घुटने से बाहर जा चुका है क्या, जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो? देखो, मुझे चुपचाप खाने दो बिना परेशान किए, वरना सच बता रही हूँ मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, उसने गुस्से से कहा और वापस खाना खाने लगी। उसने थोड़ा तेज बोला था, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ आ गया। सब कंफ्यूजिंग नज़रों से उसे देख रहे थे, लेकिन आर्यन और सानवी दोनों को ही इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ निधि अपना लहंगा पकड़े एक सुनसान सड़क पर दौड़े जा रही थी। उसे कोई सुध-बुध नहीं थी। वो बस हाँफते हुए भागे जा रही थी, जैसे किसी से भाग रही हो। तभी वो रुकी और एक बार पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ कोई भी नहीं था सिवाय अंधेरे के। शाम हो चुकी थी, सूरज कब का डूब चुका था। अब आसमान में हल्का अंधेरा छाया हुआ था। निधि ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। जहाँ पूरी सड़क खाली थी, वहाँ उसके सिवा और कोई नहीं था। हे भोलेनाथ, रक्षा करना मेरी, बस आज के लिए कैसे भी करके बचा लो मुझे, उन लोगों के हाथ ना लग जाऊं मैं। इतना कि निधि ने अपने पैरों की तरफ देखा, जहाँ से खून निकल रहा था। आह, बहुत दर्द हो रहा है। भागने के चक्कर में खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। इतनी दूर भागकर आ गई हूँ, अब चलने की भी हिम्मत नहीं बची है मुझ में। ऊपर से सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बस भाग ही रही हूँ तब से। ना ही फ़ोन है मेरे पास, वो भी घर पर ही भूल आई। कहते हुए उसकी आंखें हल्की नम हो गई।
मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही निधि है जो विवान की कार में मिली थी, जिसने उसकी कार में ज़बरदस्ती घुस गई थी वो लड़की, ये वही निधि है। चैप्टर 71। निधि ने आसपास देखा जहां उसे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई होटल, ना ही कोई ढाबा और ना ही कोई घर। उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। सुबह से भागने के कारण उसके पैरों में छाले हो गए थे, जिसमें से अब खून भी निकल रहा था। चलना तो पड़ेगा ही, क्या पता आगे जाके रहने के लिए कुछ जगह ही मिल जाए, वरना ऐसे सुनसान सड़क पर तो रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। तभी उसके पेट से आवाज़ें आने लगी। भूख भी बहुत लगी है, लेकिन पैसे ही नहीं है मेरे पास तो, कहते हुए उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। करीब आधे घंटे बाद उसे एक बड़ा सा मंदिर दिखा, जो कि शिव पार्वती का था। वो तुरंत उन मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके पैरों से खून निकलते जा रहा था और उस पैरों की छाप सीढ़ियों पर पड़ रही थी। ऊपर पहुंच वो आसपास देखती है, जहां कोई भी नहीं था। रात हो चुकी थी। मंदिर का पुजारी भी अपने घर जा चुका था। वो भगवान के सामने हाथ जोड़, हाय भोलेनाथ, मेरी पूरी कमर टूट गई है, चल चल के पैरों में छाले भी हो गए हैं, भूख भी लगी है, लेकिन पैसे ही नहीं है मेरे पास, तो कुछ भी खा नहीं सकती, प्यास भी लगी है। इतना कि वो एक गहरी सांस लेती है। फिर, आज रात तो यहीं आपके शरण में ही बिताऊंगी, कल सुबह होते ही रहने की कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। इन कपड़ों में तो नींद भी नहीं आएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, छोड़ो। आप भी ना मेरी शादी उस घुसट बुड्ढे से करवा रहे थे। मेरी शादी के लिए मैंने आपको मेरी पसंद बताई तो है, उसी पसंद का भेज दीजिए मेरी लाइफ में कोई, और हाँ, उसमें कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर देना। इतना कि वो हंस देती है। मूर्ति के पास में अंदर थोड़ी सी जगह थी। निधि वहीं पर लेट जाती है। भोलेनाथ, उस दानव को मेरी लाइफ से दूर कर दो प्लीज़, मैं उससे भाग भाग कर थक गई हूँ अब। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मेरे माँ पापा को तो आपने अपने पास बुला लिया और मुझे अकेला छोड़ दिया इस जालिम सी दुनिया में, जहाँ हर वक्त कोई ना कोई मासूम और बेचारी लड़की का फ़ायदा उठाना चाहता है। पता नहीं मैं कब तक उससे बच पाऊंगी। मुझे यकीन है वो मुझे ढूंढ ही लेगा, और पुलिस से कह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसने पहले ही सबको खरीद लिया है, तभी वो इतना उछल रहा है। भोलेनाथ, आप तो सबकी लाइफ में फरिश्ते भेजते हो ना, तो प्लीज़ मेरी लाइफ में भी कोई फरिश्ता भेज दो। मेरी लाइफ का फरिश्ता कहाँ है, कब भेजोगे उसे आप? वहीं दूसरी तरफ एक बार में एक लड़का चेयर पर बैठे ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। ठीक उसी के सामने एक और लड़का बैठा था। वो उसे कब से मना कर रहा था कि वो ना पिए, पर ये लड़का है कि मान ही नहीं रहा था। यार प्लीज़ पीने देना, कितने टाइम बाद मिले हैं हम, मेरे दिल का दर्द सुन तो खाली, वो छोटी चुईया। उस लड़के ने लड़खड़ाते हुए कहा, यार विवान बस कर, कब से एक ही बात 10 बार सुन चुका हूँ, कौन है ये छोटी चुईया और उसने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू इतना परेशान हो गया है? दूसरे लड़के ने कहा। विवान एक और ड्रिंक करते हुए बोला, अरे वो छोटी चुईया एक नंबर की पागल लड़की है, उसने मुझे लंगूर सी शक्ल का कहा, मुझसे अबे ओए करके बात की उस पिद्दी ने। कहते हुए उसने रोने जैसा मुंह बना लिया। उसकी बात सुन उसका दोस्त हंसने लगा। वाह, पहली बार किसी लड़की ने तुझे अबे ओए करके बुलाया है, उस पर भी लंगूर सी शक्ल का कहा, वाह। साले तू हंस रहा है, यहाँ मैं तुझे अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा हूँ और तुझे हंसी आ रही है? विवान ने उसको घूरते हुए कहा। ओके ओके, नहीं हंस रहा मैं अब, लेकिन ये तो बता कि वो दिखती कैसी है, क्या पता कभी फिर से मुलाकात हो जाए तो बदला ले लेना तो उससे। उसने दबी हंसी हंसते हुए कहा, यार वो एकदम छोटी सी है, बिल्कुल किसी रैबिट की तरह। कहते हुए विवान कहीं खो सा गया। नशे की हालत में भी उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसका दोस्त हैरान था, वो आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। पता है कितनी क्यूट थी वो। एक तो मैंने उसकी हेल्प की, फिर भी वो मुझसे झगड़ा कर रही थी, पर गुस्से में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। जब उसने अपने कमर पर हाथ रखा ना, तो एकदम लेडी डॉन लग रही थी वो। उसकी वो पतली सी कमर, लेकिन उस पर वो घुंघरू क्या कर रहे थे वहाँ? बार बार वो मेरी रैबिट की कमर को छू रहे थे। कहते हुए विवान अचानक से उठा और अपने दोस्त की कॉलर पकड़ ली। भाई मुझे क्या पता वो घुंघरू वहाँ क्या कर रहे थे, उसने डरते हुए कहा, क्योंकि विवान उसे ही गुस्से से घूर रहा था। नशे में उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी। तो किसे पता है, और वो क्यों थे वहाँ? बार बार वो उसे छुए जा रहे थे, ये तो गलत है ना, ऐसे कैसे कोई मेरी रैबिट को छू सकता है? विवान ने उसकी कॉलर पकड़ उसे हिलाते हुए कहा, भाई होश में आ, मैं तेरी रैबिट नहीं हूँ, छोड़ दे मुझे, उसने तेज आवाज में कहा। विवान अचानक उसे छोड़ बैठ गया और उदास चेहरे से बोला, फिर मेरी रैबिट कहाँ है? मुझे उसको बोलना है कि वो घुंघरू ना पहने। मुझे क्या पता कहाँ है तेरी रैबिट? तो किसे पता है, कैसे मिलेगी वो मुझे? विवान की आंखें हल्की बंद हो रही थी। उसका दोस्त हैरान परेशान विवान को देखे जा रहा था। एक लड़की उसे इतना अफेक्ट कैसे कर सकती है? तभी उसके दोस्त ने उसे खड़ा किया और कहा, तू आज मेरे घर ही चल, वरना यहीं कहीं रास्ते में पड़ा मिलेगा सुबह।
इतना कि वो उसे बाहर लाता है और कार में बिठा दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मेरी रैबिट कहाँ मिलेगी? विवान नींद में बड़बड़ाया। भाई वो तो भगवान की मर्जी है, इतने बड़े शहर में हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? ना नाम पता है ना ही एड्रेस, ये भी नहीं पता कि वो इस शहर की भी है या नहीं, उसके दोस्त ने ड्राइव करते हुए कहा। हालांकि उसने भी ड्रिंक की थी, लेकिन उसने थोड़ी ही की थी, क्योंकि जब तक वो कर पाता उससे पहले ही विवान ने पूरी बोतल उठा ली और एक ही सांस में पी डाली। अब वो नशे में धुत था, तो किसी को तो उसे संभालना पड़ेगा ना, इसलिए उसने नहीं की। आपको विवान की ये साइड कैसी लगती है और आपको क्या लगता है आगे की दोनों की मुलाकात कैसी होगी? क्या विवान और निधि कभी आगे बढ़ पाएंगे? क्या आगे उनका कभी रिश्ता जुड़ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए फॉलिंग फॉर द एनिमी।